हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि अगर हम लेस कोई भी लेस बना रहे हैं तो हमारा थ्रेड अगर बीच में खत्म हो जाता है या टूट जाता है तो हम उसको बिना गांठ के कैसे जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए जैसे कि ये देखिए, मैंने ये इतनी सी लेस बनाई है, ये मेरा थ्रेड जो है यहाँ से टूट गया है। तो अब इसको मैं यहाँ से सीजर की मदद से ट्रिम कर दूंगी। ओके, अब ये जो हमारा थ्रेड है तो इसको हमने यहाँ इतने से गैप में ट्रिम कर लिया। ट्रिम करने के बाद हम ये जो हमारा शटल का थ्रेड है जिसको हमने दोबारा से फिल कर लिया है, उसको हम यहाँ पे इसके साथ ऐसे अक्रॉस पकड़ेंगे। इतना सा हम इसको एक्स्ट्रा छोड़ेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम ऐसे लूप बनाएंगे, इस थ्रेड के ऊपर लूप बनाएंगे। लूप बनाने के बाद हम इस पे नॉर्मल स्टिचेस लेंगे ऐसे। लेकिन अब हमने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इस लूप में से जैसे ये थ्रेड निकल रहा है शटल वाला, इसी तरीके से ये थ्रेड भी गुजारना है। इसी लूप में से हमने ये थ्रेड भी ऐसे गुजारना है। गुजारने के बाद हम इसको ऐसे अपनी शटल वाले थ्रेड के साथ पकड़ लेंगे। तो ये देखिए, हम सेम लूप में से सेम एक ही जगह से दोनों थ्रेड पास हो रहे हैं। इसको हम बिल्कुल इसके साथ ले आएंगे। सेकेंड स्टिच लेंगे ऐसे, और फिर से हम वही मेथड अपनाएंगे कि यहां से हमारा शटल का थ्रेड मूव हो रहा है, उसी लूप में से ये देखें यहां से मूव हो रहा है, इसी लूप में से हम ये लूज थ्रेड भी मूव कर लेंगे ऐसे, और इसको हम आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ लेंगे। इसको दोबारा से हम देखेंगे कैसे करते हैं इस थ्रेड को। बस आपने ये जो लूप है, इस लूप में से इस थ्रेड को पास करना है। यहां से हमारा ये शटल वाला थ्रेड जो है वो मूव कर रहा है लूप से, उसी डायरेक्शन में हमने ये थ्रेड भी मूव करना है। ये देखें, दोनों एक ही लूप में से मूव कर रहे हैं। हम ऐसे स्टिचेस लेते रहेंगे और इसको थोड़ी दूर तक बुनेंगे ताकि ये हमारा जो थ्रेड है वो बीच में ही वीव हो जाए। ये देखिए मैं कैसे वीव करती हूँ। सिंपल है, आपने जैसे वर्क कर रहे हैं उसी तरीके से वर्क करते जाना है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि यहां से हमारा शटल वाला थ्रेड मूव हो रहा है, उसी डायरेक्शन में, उसी लूप में से ये वाला थ्रेड भी हमारा मूव होना चाहिए। ये देखिए, ये हमारा बाहर है थ्रेड, शटल वाला थ्रेड हमारा इसके अंदर से लूप से जा रहा है, तो हम इस थ्रेड को भी इसी तरफ से बाहर ले आएंगे ऐसे, और इसको ऐसे। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। एक बार जब आप समझ जाएंगे तो फिर आपको ये ज्यादा मुश्किल नहीं लगने वाला। ये देखें, हम इस लूप में से ही ये थ्रेड भी गुजार लेते हैं और इसको ऐसे अटैच कर देते हैं। आप क्लोजअप देख सकते हैं ये कैसे बीच में ही वीव हो रहा है। आप इसको ऐसे ले जाते हैं, जिस तरफ हमारा शटल का थ्रेड जा रहा है उसी डायरेक्शन में हम इस थ्रेड को भी पास कर लेते हैं लूप में से। ये देखिए ऐसे, और इधर से हम ऐसे पास कर लेंगे। तो ये हमारे 4 डबल स्टिचेस और एक हाफ स्टिच हो गया है। अब हम इसको यहां से ट्रिम कर देंगे। हाफ स्टिच इसलिए लेते हैं ताकि ये बीच में ही वीव हो जाए, पता ही ना लगे कि कहाँ पे हमने इसको छोड़ा है। ओके, तो अब हम इसका हाफ जो डबल स्टिच है वो दोबारा लेंगे, तो ये हमारे 5 स्टिचेस हो गए। तो ये देखें, पता भी नहीं चल रहा कि हमारा जो थ्रेड है वो कहाँ पे हमने फिनिश किया है। अब हम नॉर्मली जैसे वर्क कर रहे हैं इस लेस में, उसी तरीके से वर्क करते हुए हम ये रिंग कंप्लीट करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि ये कैसे हमारी थ्रेड ज्वाइन हुआ है। देखिए, हमने इस रिंग को कंप्लीट कर लिया है और इस थ्रेड को खींच के हम ये रिंग
यूं ज्वाइन कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमारा थ्रेड जो है वो शटल वाला वो अच्छे से ज्वाइन हो गया है। अब ये हमारा सेकंड थ्रेड है जो दूसरी साइड पे था, इसको भी हम ऐसे ही वीव करेंगे। जब हम कॉन्टिन्यूएशन वाला वर्क करेंगे ऐसे देखिए, इस थ्रेड को हम इसमें वीव कर लेंगे। मेथड वही रहेगा कि जिस तरीके से हमने जहां पे हमने शटल का थ्रेड ले जाना है उसी तरफ ये वाला थ्रेड मूव होगा। तो आप देख सकते हैं, इसको मैं इसे पहले बैक पे ले जाऊंगी। ये देखिए, अब हम कॉन्टिन्यूएशन का मेथड करेंगे। ये देखिए, ऐसे हमने जब इसको बनाना है, ये देखिए यहां भी हम सेम रूल फॉलो करेंगे। यहां पे हमारा शटल वाला थ्रेड जा रहा है, ये देखें ऊपर से अंदर से लूप इधर को जा रहा है, तो हम इसको यहां से ऐसे ले जाएंगे बैक पे और यहां से पकड़ेंगे और इसको आहिस्ता से आगे ले जाएंगे। एक बार फिर देखें, अब हम इसको ये जो हमारी लूप है इसमें से पास करेंगे। ये देखिए, हमारे शटल का और ये जो रॉ एज है दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये हमारा स्टिच बन गया। इसी तरीके से हम इसको काफी दूर तक ले जाएंगे ताकि ये बीच में ही वीव हो जाए। इसको यहाँ ले जाना है हमें, इसको हम उस डायरेक्शन में ले जाएंगे। बस यही मेथड है इसको बीच में वीव करने का। आप जब भी आपका थ्रेड फिनिश हो, कहीं पे भी, चाहे कॉन्टिन्यूएशन वाला थ्रेड फिनिश हो, चाहे आपका शटल वाला थ्रेड फिनिश हो, आपने बिना गांठ लगाए इसी तरीके से बीच में इसको वीव करना है। ये देखिए, हमारे 3 स्टिचेस हो गए। ये 4th स्टिच है हमारा। और ये हाफ स्टिच हम दोबारा से लेंगे। ये 4.5 स्टिच, 1 2 3 4.5 स्टिच हो गया। अब हम इस थ्रेड को सीजर की मदद से काट देंगे और फिर से हम वैसे ही वर्क करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। ये हमारा डबल स्टिच। अब इसके बाद हम इसको कॉन्टिन्यूएशन में जैसे वर्क कर रहे हैं उसी तरीके से वर्क करते हुए इस सेमी रिंग को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, हमने बिना गांठ लगाए ये रिंग में भी अपना शटल वाला थ्रेड जो फिनिश हुआ था उसको हमने यहाँ पे भी वीव कर लिया और यहाँ पे भी, और कहीं पे भी गांठ नहीं आई। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम कैसे बिना गांठ के थ्रेड को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अगर कॉन्टिन्यूएशन वाला थ्रेड खत्म हो जाता है उसको भी इसी तरह से आप काट के एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करके रख के और ऐसे ही वीव करेंगे। इसे नॉटलेस ज्वाइनिंग बोलते हैं। तो ये देखें, हमारी नॉटलेस ज्वाइनिंग कंप्लीट हो। होप कि आपको ये नॉटलेस ज्वाइनिंग अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।